यूक्रेन के पोलतावा में रूस के सबसे घातक हमले में 50 लोगों की मौत होने की 24 घंटे के भीतर ही जेलेंस्की की सरकार में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। रूस के हथियार प्रमुख मंत्री समेत 4 मंत्रियों के इस्तीफे ने यूक्रेन से खलबली मचा दी है। ऐसे कि जेलेंस्की के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। यूक्रेन के पोलतावा में रूस के सबसे भीषण हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की की सरकार में भारी उथल-पुथल मच गई है। रूसी हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसी बीच यूक्रेन के हथियार प्रमुख समेत 4 मंत्रियों के इस्तीफे ने जेलेंस्की सरकार को हिला दिया है। रूस से चल रहे घातक युद्ध की विषम परिस्थितियों में यूक्रेन के हथियार उत्पादन प्रमुख और रणनीतिक मंत्री एलेक्जेंडर कमिशिन समेत 4 अन्य मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि कमिशिन ने रक्षा मंत्री पद की प्रत्याशा में यह कदम उठाया है। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री ओल्हा स्टेफानिशिना ने बर्खास्तगी के बाद स्मारक उद्योगों मंत्री एलेक्जेंडर कमिशिन समेत पर्यावरण और पुनर्नवीनीकरण के मंत्रियों के इस्तीफे से कैबिनेट का करीब 1/3 से अधिक हिस्सा खाली हो गया है। ऐसे में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उनके राजनीतिक सहयोगी से इस महीने संयुक्त राज्य अमेरिकी की यात्रा से पहले व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मंत्रालय में खाली हुए इन पदों को भरने का फैसला ले सकते हैं। ये इस्तीफे ऐसे वक्त में हुए हैं जब एक दिन पहले ही रूस के घातक मिसाइल हमले में यूक्रेन में 50 से ज्यादा मौतें हुई थी। रूस के घातक हमलों के बीच एक साथ यूक्रेनी मंत्रियों के इस्तीफे ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने भारी मुश्किल पेश कर दी है। आपको बता दें कि इस महीने जेलेंस्की अमेरिका जाकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने के सामने रूस पर जीत की योजना प्रस्तुत करने वाले हैं। अब ऐसे वक्त में अपनी टीम में खाली पड़े पदों को भरने के लिए उनके लिए सबसे कठिन चुनौती बन गई है। जेलेंस्की ने इससे पहले अपनी एक भाषण में कहा था कि शरद ऋतु यूक्रेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। हमारे राज्य संस्थानों को इस तरह के कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए, यूक्रेन उन सभी परिणामों को प्राप्त कर सके जिनकी हमें आवश्यकता है। इसके लिए हम सरकार के कुछ क्षेत्रों में मजबूत काम करना होगा और इसके ढांचे में बदलाव की तैयारी की गई है। जेलेंस्की ने अपने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ को किया बर्खास्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति की वेबसाइट पर प्रकाशित एक डिक्री के अनुसार जेलेंस्की ने अपने डिप्टी ऑफ स्टाफ में एक रोस्टिस्लाव सूरमा को भी बर्खास्त कर दिया है, जिनका पोर्टफोलियो अर्थव्यवस्था है। जेलेंस्की की पार्टी एक वरिष्ठ विधायक डेविड अराखामिया ने कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय में प्रमुख सरकारी पुनर्गठन होगा, जिसमें आधे से अधिक मंत्री बदल जाएंगे।